प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के शुरू होने में अब मात्र केवल 10 से 12 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी और आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा रामबाण भी साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट एग्जाम 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर क्वेश्चन पेपर में इस बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो अपनी आज की इस क्लास में हमारा आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इससे संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने किस वर्ष लागू किया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020 या फिर ऑप्शन डी 2021। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके इस बाल विकास शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से इस एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है वर्ष 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 को भारत सरकार ने वर्ष 2020 में लागू किया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा का नया ढांचा इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10 + 2 + 3, ऑप्शन बी 5 + 3 + 3 + 4, ऑप्शन सी 6 + 4 + 4 या फिर ऑप्शन डी 3 + 4 + 4 + 5। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसके अनुसार स्कूल शिक्षा का जो नया ढांचा है वो क्या निर्धारित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 5 + 3 + 3 + 4, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा का जो नया ढांचा निर्धारित किया गया है इस नीति के तहत वो है 5 + 3 + 3 + 4। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है कक्षा 2 तक, ऑप्शन बी कक्षा 5 तक, ऑप्शन सी कक्षा 8 तक या फिर ऑप्शन डी कक्षा 12 तक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं।
देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं कि आपके अनुसार इन चार ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन का वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, कक्षा 5 तक। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 5 तक मातृभाषा को पढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर क्वेश्चन है कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी मातृभाषा या स्थानीय भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत या फिर ऑप्शन डी हिंदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन का वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मातृभाषा या स्थानीय भाषा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता इनमें से क्या निर्धारित की गई है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए 10वीं पास, ऑप्शन बी 12वीं पास, ऑप्शन सी स्नातक प्लस B.Ed या फिर ऑप्शन डी स्नातकोत्तर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है स्नातक प्लस B.Ed। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है वो है ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं उसके अनुसार उनको उनकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन उनके पास में स्नातक प्लस B.Ed का होना उनके लिए जरूरी है, कंपलसरी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का महत्व किस प्रकार बदला जाएगा। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह से हटा दी जाएंगी। ऑप्शन बी छात्रों को एक वर्ष में एक ही परीक्षा देनी होगी। ऑप्शन सी बोर्ड परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण और अधिक ज्ञान केंद्रित बनाया जाएगा या फिर ऑप्शन डी बोर्ड परीक्षाओं को और कठिन बनाया जाएगा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। बोर्ड परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण और अधिक ज्ञान केंद्रित बनाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का जो महत्व जो बदला जाएगा वो उसमें ये चेंजेज होगा कि बोर्ड परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण बनाया जाएगा और अधिक ज्ञान केंद्रित उनको भी बनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल स्तर पर कौन सा नया पाठ्यक्रम प्रारूप अपनाया गया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है 10+2 सिस्टम, ऑप्शन बी 5+3+3+4 सिस्टम, ऑप्शन सी 6+3+3+4 सिस्टम या फिर ऑप्शन डी 3+3+4+5 सिस्टम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सातवें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 5+3+3+4 सिस्टम। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल स्तर पर जो नया पाठ्यक्रम प्रारूप अपनाया गया है वो है 5+3+3+4 का सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आठवां क्वेश्चन।
8वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए किस निकाय की स्थापना इनमें से की गई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग निकाय हैं जो कि अलग अलग मान्यता प्राप्त संस्थानों से रिलेटेड हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए इनमें से किस निकाय का गठन किया गया है। ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी AICTE, ऑप्शन सी NTA या फिर ऑप्शन डी HECL। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 8वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी HECL, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए जो निकाय की स्थापना की गई है वो निकाय है HECL। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब साथियों बढ़ रहे हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को कौन सा विकल्प मिलेगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए एक ही विषय पढ़ना होगा, ऑप्शन बी विषयों को जोड़ने और बदलने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी केवल विज्ञान विषय पढ़ाना या फिर ऑप्शन डी केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 9th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी विषयों को जोड़ने और बदलने की स्वतंत्रता, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को जो ऑप्शन मिलेगा यानी जो विकल्प उनको दिया जाएगा वो होगा विषयों को जोड़ने और उनको बदलने की स्वतंत्रता। यानी विद्यार्थी जो है अपने विषयों को जोड़ भी सकेंगे, नए नए विषयों को जोड़ने का भी उनको इसमें सिलेक्शन का भी मौका मिलेगा और इसके अलावा उन विषयों को बदलने की भी स्वतंत्रता आपको इस ऑप्शंस में मिल पाएगी। तो नई शिक्षा नीति जो है वो काफ़ी कारगर है, जो काफ़ी उपयोगी रहेगी बच्चों के लिए, जो कि भारत सरकार की तरफ से लाई गई है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में कितने वर्ष की डिग्री प्रणाली लागू की गई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 5 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 4 वर्ष, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा में जो डिग्री प्रणाली लागू की गई है उसकी जो अधिकतम समय सीमा रहेगी वो रहेगी 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष तक आप उच्च शिक्षा में कोई भी डिग्री जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो काफ़ी कारगर है, काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी आने वाले फ्यूचर के लिए। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात इनमें से कही गई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए कक्षा 5 से, ऑप्शन बी कक्षा 6 से, ऑप्शन सी कक्षा 8 से या फिर ऑप्शन डी कक्षा 10 से। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है कक्षा 6 से, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में कक्षा 6 से स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करने की बात इनमें से कही गई है। यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा यानी बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन शुरू करने की बात कही गई है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगी। यानी कक्षा 6 से जो बच्चे हैं वो व्यवसाय का अतिरिक्त ज्ञान भी इस शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन।
12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा नया शैक्षिक निकाय इनमें से बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए MCI, ऑप्शन बी AICTE, ऑप्शन सी NCFSC या फिर ऑप्शन डी CBSE। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अकॉर्डिंग नया शैक्षिक निकाय इनमें से क्या बनाया गया है। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी NCFSE, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो नया शैक्षिक निकाय बनाया गया है वो है NCFSE। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब साथियों आ रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण में किसे अनिवार्य बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए DLED, ऑप्शन बी BEd, ऑप्शन सी 4 वर्षीय एकीकृत BEd या फिर ऑप्शन डी MEd। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 4 वर्षीय एकीकृत BEd, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग शिक्षक प्रशिक्षण में जो अनिवार्य बनाया गया है, यानी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो अनिवार्य इसमें कानून बनाया गया है वो है 4 वर्षीय एकीकृत BEd, यानी शिक्षकों का 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिप्लोमा कोर्स होना इसके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। जो शिक्षक 4 वर्षीय एकीकृत BEd पाठ्यक्रम पढ़े हुए हैं, ट्रेनिंग ले रखी है उन्होंने 4 वर्ष का BEd कोर्स और उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, वे ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इसके लिए अनिवार्य होंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब साथियों आ रहा है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक GDP का 6% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य इनमें से रखा गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है वर्ष 2022, ऑप्शन बी वर्ष 2025, ऑप्शन सी वर्ष 2030 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2040। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग किस वर्ष तक GDP का 6% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य इनमें से रखा गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी वर्ष 2030, यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग वर्ष 2030 तक GDP का 6% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का जो लक्ष्य है वो गवर्नमेंट की तरफ से इस नई शिक्षा नीति के तहत रखा गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, वर्ष 2030। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में किस भाषा नीति को अपनाने का सुझाव इनमें से दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है द्विभाषी नीति, ऑप्शन बी त्रिभाषा नीति, ऑप्शन सी बहुभाषा नीति या फिर ऑप्शन डी एक भाषा नीति। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी त्रिभाषा नीति, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में त्रिभाषा नीति को अपनाने का सुझाव इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग परीक्षाएं आयोजित करना,
ऑप्शन बी सिर्फ मेडिकल परीक्षाएं आयोजित करना, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना, या फिर ऑप्शन डी केवल स्कूल परीक्षाएं आयोजित कराना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर इस सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराना। यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि जिसे हम एनटीए भी बोलते हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो है उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराना। यानी कि ये जो एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये केवल उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में एंट्रेंस एग्जाम ही आयोजित करवा सकेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि ये जो बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 में आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मैं जो अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, इस क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न होगा आपका एग्जाम के अंदर वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। क्योंकि ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा तैयार कराए गए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों की तैयारी में इस एग्जाम में जाने से पहले काफी ज्यादा हेल्पफुल और आप लोगों की तैयारी में रामबाण भी साबित होंगे। तो इसीलिए साथियों आप अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक जरूर अटेंड करें और सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोच समझकर सोल्व करने का प्रयास भी करें। अब बढ़ रहे हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में छात्रों की प्रगति को किस प्रकार आंका जाएगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर, ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर, ऑप्शन सी केवल शिक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, या फिर ऑप्शन डी बाहरी परीक्षा के आधार पर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग स्कूली शिक्षा में छात्रों की प्रगति को जो आंका जाएगा वो सतत मूल्यांकन के प्रोसेस के आधार पर उन्हें आंका जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निपुण भारत मिशन इनमें से शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 10 से 16 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो सोच समझ के आप प्रश्न को पुनः पढ़ के इनमें से 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 6 से 9 वर्ष। यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग 6 से 9 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत इस नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग की गई है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितनी प्रतिशत GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90%, या फिर ऑप्शन डी 100%। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 50%। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग 50% GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात जिसे हम ग्रॉस
एनोजेक इनोवेशन रेशो भी बोलते हैं, इसका लक्ष्य जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया है। तो 50% का जो लक्ष्य है वो इसमें निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा 50%। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के इस एग्जाम के अंदर 100% पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग शिक्षकों की भर्ती में कौन सा कारक इनमें से अनिवार्य होगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए केवल स्नातक डिग्री, ऑप्शन बी शिक्षण योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन, ऑप्शन सी उम्र की सीमा, या फिर ऑप्शन डी केवल लिखित परीक्षा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी शिक्षण योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग शिक्षकों की भर्ती में जो कारक अनिवार्य किया गया है इनमें से वो है शिक्षण योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन। यानी शिक्षण योग्यता यानी शिक्षकों की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें निर्धारित की गई है कि शिक्षकों की योग्यता उनके पास में क्या है। इसके अलावा उनके प्रदर्शन का भी मूल्यांकन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2020 के अकॉर्डिंग आंका जाएगा कि यानी उनका जो प्रदर्शन है वो किस आधार पर रहा उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा, उसका भी वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE को लागू करने की जिम्मेदारी इनमें से किसकी होगी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी आंगनवाड़ी और स्कूल, या फिर ऑप्शन डी निजी स्कूल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आंगनवाड़ी और स्कूल, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को लागू करने की जो जिम्मेदारी रखी गई है वो आंगनबाड़ी और स्कूल की होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग किस वर्ष तक सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करने का लक्ष्य है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्ष 2022, ऑप्शन बी वर्ष 2025, ऑप्शन सी वर्ष 2030, या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2035। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी वर्ष 2025, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करने का जो लक्ष्य है वो इस नई शिक्षा नीति 2020 में सरकार की तरफ से रखा गया है। तो ऑप्शन बी 2025 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने प्रतिशत शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 50%, या फिर ऑप्शन डी 100%। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। यदि क्वेश्चन पढ़ने में आपको थोड़ी बहुत समस्या है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पुनः मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने प्रतिशत शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी 100%, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 100% शिक्षक
शिक्षा संस्थानों को सुधारने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग किस स्तर पर कला, संगीत और खेल शिक्षा को अनिवार्य इनमें से किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी केवल माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी केवल उच्च शिक्षा स्तर पर, या फिर ऑप्शन डी सभी स्तरों पर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सभी स्तरों पर, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग सभी स्तरों पर, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और हाई एजुकेशन लेवल स्तर पर भी कला, संगीत और खेल शिक्षा को अनिवार्य इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकार की तरफ से किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इसमें आपको बताना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग किस वर्ष तक उच्च शिक्षा संस्थानों में बहु विषयक पाठ्यक्रम लागू करने की योजना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए वर्ष 2022, ऑप्शन बी वर्ष 2025, ऑप्शन सी वर्ष 2030 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2040। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी वर्ष 2030, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक पाठ्यक्रम लागू करने की जो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है इसमें आपको बताना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किस परीक्षा को इनमें से अनिवार्य किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए नेट, ऑप्शन बी CUET, ऑप्शन सी जी या फिर ऑप्शन डी कैट। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी CUET, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग भारत में हाई एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए CUET परीक्षा को इनमें से अनिवार्य किया गया है। तो यानी कि देश में हाई एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की जो भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं या छात्र हैं छात्राएं हैं, उनमें हायर एजुकेशन की जो स्तर है शिक्षा का, जो हायर एजुकेशन शिक्षा का जो लेवल है उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए इनमें से CUET परीक्षा को अनिवार्य किया गया है, जिससे देश में हायर एजुकेशन की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में इस परीक्षा के होने से काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बच्चों में वैज्ञानिक सोच और गणितीय तर्क विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए निपुण भारत, ऑप्शन बी विद्या प्रवेश, ऑप्शन सी अंक गणित योजना या फिर ऑप्शन डी गणित ज्ञान अभियान। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में पुनः क्वेश्चन को पढ़ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए निपुण भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बच्चों में वैज्ञानिक सोच और गणितीय तर्क को विकसित करने के लिए यानी डेवलप करने के लिए निपुण भारत कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। निपुण भारत कार्यक्रम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों में वैज्ञानिक सोच और गणितीय तर्क को डेवलप करने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है, जिस कार्यक्रम का नाम है निपुण भारत।
अब आ रहा है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किस निकाय की स्थापना की गई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए NTA, ऑप्शन बी NRF, ऑप्शन सी AICTE या फिर ऑप्शन डी CBSE। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी NRF, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से NRF निकाय का गठन किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। यानी कि ये जो निकाय है ये उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा NRF। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा को हटाना, ऑप्शन बी प्ले आधारित लर्निंग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी केवल ऑनलाइन शिक्षा पर ध्यान देना या फिर ऑप्शन डी सभी सरकारी स्कूलों को बंद करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के इन ऑप्शंस में से लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्ले आधारित लर्निंग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है वो है प्ले आधारित लर्निंग को बढ़ावा देने का। यानी गवर्नमेंट की तरफ से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्ले आधारित लर्निंग को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण कदम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नई शिक्षा नीति में अपनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास में लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। 30वां जो अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा साथियों कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए दीक्षा, ऑप्शन बी स्वयं, ऑप्शन सी UGC नेट या फिर ऑप्शन डी NTA पोर्टल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दीक्षा, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो नया प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है वो है दीक्षा। यानी कि दीक्षा नाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से बच्चों को विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। ये एक प्रकार से डिजिटल ब्लैक बोर्ड है जिसके माध्यम से बच्चों को डिजिटल तरीके से इस बोर्ड से शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी और भविष्य में इसकी अपार संभावनाएं बनेंगी। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हेल्प भी मिलेगी और भारत विकसित भी होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और रामबाण भी साबित होंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इस 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको हमारे हर रोज आने वाले इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के विभिन्न अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको हर रोज इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप लोग इस रीट एग्जाम 2025 में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आपका 100% इस रीट एग्जाम में सिलेक्शन होगा और आपका एग्जाम क्लियर भी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।